नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। वो वही है जिसने एक शानदार रसूल भेजा हिदायत के साथ, दीन हक़ के साथ, और ये वो दीन है जिसको दीन इस्लाम कहा गया, जो तमाम अदियान पर, तमाम दीनों पर यह गालिब रहेगा। हुजूर अकरम की आमद के बाद खुलफाए राशिदीन के दौर तक इस दीन का गलबा चारों तरफ हो चुका था। उसके बाद ये गलबा मुसलसल कायम रहा और इसका गालिब होना बार बार ये ज़ाहिर भी होता रहा अलग अलग दौर में। अगरचे मुसलमानों का कभी ज़वाल रहा, कभी उरूज रहा, लेकिन यह है कि इस्लाम का अपना गलबा एज़ ए दीन, एज़ ए रिलीजन, ये सब पर ज़ाहिर हर दौर में होता रहा। तो उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर फिर आज तक, जैसे मौजूदा दौर है, मौजूदा दौर में भी ये ख्याल आता है कि आज का दौर ये दौर ज़वाल है, मुसलमानों के लिए एक बड़ा मुश्किलों का दौर है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की भीड़ में इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने में इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, यानी हज़रत इमाम मेहदी का तशरीफ़ लाना होगा। अब चूँकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर में इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे, तो मुसलमानों के दरमियान ये अक़ीदा बिल्कुल रासिख़ हो चुका है, मज़बूत हो चुका है कि इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे। और जब इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक्त भी इस दीन का चारों तरफ गलबा ही गलबा ज़ाहिर हो जाएगा। हज़रत इमाम मेहदी के ताल्लुक़ से मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में हुजूर का एक इरशाद नक़ल है। हुजूर ने फरमाया कि इमाम मेहदी मेरी अहले बैत से हैं और वो इनकलाब लाएंगे, वो इनकलाब लाएंगे, वो चेंजिंग लाएंगे। वो चेंजिंग क्या होगी? तो फरमाया कि ये ज़मीन जो है जुल्म से भर चुकी होगी। ये ज़मीन जो है हर तरफ क्रुअल्टी होगी, इस ज़मीन पर हर तरफ जुल्म ही जुल्म होगा। हर ताकतवर अपने कमज़ोर को दबाएगा और इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। हर एक को जो मौका मिलेगा वो जुल्म करेगा। हुक्मरान की सतह से लेकर के, लीडर की सतह से लेकर के निचले सतह तक हर एक अपने कमज़ोरों को दबाएगा। जब इस पूरी ज़मीन पर जुल्म ही जुल्म होगा तो हज़रत इमाम मेहदी ये चेंजिंग लाएंगे कि हज़रत इमाम मेहदी के आने के बाद इस ज़मीन पर इंसाफ ही इंसाफ होगा। जस्टिस सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश होगा। एवरी कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड पर जो है इंसाफ ही इंसाफ, जस्टिस सिस्टम नज़र आएगा। हज़रत इमाम मेहदी के ताल्लुक़ से चूँकि हुजूर ने पहले इरशाद फरमा दिया, बहुत सारे लोगों ने आज तक, कई मुतअद्दिद लोगों ने ये दावा किया कि हम इमाम मेहदी, हम इमाम मेहदी, हम इमाम मेहदी। चूँकि हुजूर ने बता दिया था कि मेहदी आएंगे और ये मुसलमानों में एक मशहूर तरीन और एक मज़बूत अक़ीदा है मुसलमानों का इमाम मेहदी के ताल्लुक़ से। तो अब जाहिर सी बात है कि जो दुश्मनाने इस्लाम है हर दौर में उनकी साजिशें रही हैं इस अक़ीदे को भी कमज़ोर करने के लिए और इस अक़ीदे को झुटलाने के लिए, मुसलमानों के अक़ीदे को कमज़ोर करने के लिए हर दौर में वो साजिशें करते रहे और उनकी साजिश नाकाम भी होती रही, बेनकाब भी होती रही, मुसलमानों पर ज़ाहिर भी होती रही। मज़बूत अक़ीदे वालों को अल्लाह ने इन तमाम तर साजिशों से बचा करके भी रखा। लेकिन अफसोस की बात है कि भोले भाले लोग जो हैं इसमें फंस जाते हैं।
देखिए, चंद लोगों ने, मुतअद्दिद लोगों ने भी कह दिया जाए तो गलत नहीं, अपने अपने दौर में अपने अपने मौके पर और दुश्मनों का हथकंडा, दुश्मनों का हथियार बन करके उन्होंने इस बात का दावा किया कि मेहदी का ज़ुहूर हो गया। दे क्लेम देयर सेल्फ एज अ मेहदी। अब उसके बाद ये निकला कि उन्होंने मेहदी क्लेम किया, और सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या बताई, जब वो कोई मेहदी क्लेम करता रहा किसी दौर में भी, तो वो क्या कहता है, वो ये बताता है कि देखो ये जो उलमाए हक़ हैं, ये उलमा हैं, ये मौलवियों से दूर रहना। तो ये कहना ही इस बात की दलील है कि वो सीधे सीधे आवाम, भोली भाली आवाम को, जो बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं और दीन को नहीं समझते, ये उनका टारगेट, उन पर वो उनका टारगेट होता है, उनको निशाना बनाते हैं और बार बार ये सबक दोहराते रहते हैं कि उलमा से दूर रहना, कोई बात उलमा से मत पूछना वरना तुम गुमराह हो जाओगे। उनकी नज़र में गुमराही यानी दीन हक़ पर कायम रहने का नाम है। चूँकि अवाम अगर उलमा से दूर करने का मकसद ये है कि अगर अवाम उलमा के पास आएगी तो जाहिर सी बात है कि कोई आलिम ये तो नहीं कहेगा कि मेरी अक्ल ये कह रही है, वो तो ये कहेगा कि देखो कुरान क्या कह रहा है, देखो हुजूर का इरशाद क्या कह रहा है, देखो उम्मत का किस बात पर इत्तेफाक है। तो जब ये बात उन पर वाज़े होगी, जाहिर सी बात है कि वो जितने भी झूठे दावेदार, जो झूठा क्लेम करने वाले हैं, जो फेक मेहदी हैं और उसका क्लेम करते हैं, तो वो सब, उनका चेहरा जो है ज़ाहिर हो जाएगा। लिहाजा वो पहले ही से ये सबक दोहराते रहते हैं कि उलमा से दूर रहना, एक तो उनकी ये भी पहचान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और इसीलिए जो मेहदी का दावा करता है वो खुद भी जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन चूंकि वो साजिश में शरीक होता है, इसीलिए उसका काम ही है लोगों को बहकाना और लोगों के अकीदे को ख़राब करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात फरमाए हैं इमाम मेहदी के ताल्लुक़ से, जिस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, जिन बातों को, वही बात आज मैं बयान करूँगा। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल महदिय्यु मिन्ना अहलल बैत, ये इब्ने माजा की हदीस है कि हुजूर ने फरमाया कि मेहदी हमारी अहले बैत से होंगे, यानी हमारे ख़ानदान से होंगे। तो सबसे पहले यह है कि जो भी अपने आप को ये क्लेम करेगा कि हम मेहदी हैं, तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये हुजूर के ख़ानदान से है या नहीं, क्योंकि अहले बैत से मुराद कुरान ने भी बता दिया और हदीस के इरशादात भी मौजूद हैं कि अहले बैत से मुराद हुजूर का घर, हुजूर का ख़ानदान, हुजूर के घर वाले। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मेहदी को हमारे ख़ानदान में से भेजेगा, हमारे ख़ानदान में रखेगा। और फरमाया युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, कि एक ही रात में अल्लाह, ये इब्ने माजा की हदीस है जिस पर पूरी उम्मत इत्तेफाक करती है, वही बात मैं बयान करूँगा। यानी हर कलमा पढ़ने वाला इस पर इत्तेफाक करता है कि अल्लाह ताला एक ही रात में उनके अंदर तमाम तर सलाहियतें भर देगा। एक लीडर की सलाहियत, एक जर्नल की सलाहियत, एक काजी जज की सलाहियत, एक कमांडर की सलाहियत, एक पीर की सलाहियत, यानी जो जो एक लीडरशिप के लिए एबिलिटी चाहिए, वो तमाम तर एबिलिटी जो है उनके अंदर एक ही रात में अल्लाह तबारक व तआला वो भर देगा, जो लोगों पर जाहिर हो जाएगी। तो ये इमाम मेहदी के साथ अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास फैज़ जाहिर होगा। तो पहली बात हुजूर ने फरमाई कि वो मेरे अहले बैत से। अब अगर कोई ये क्लेम करेगा कि वो मेहदी हूँ, तो देखा जाएगा कि वो हुजूर के ख़ानदान से है या नहीं। अगर नहीं है तो पहली ही बात ये हो गई कि वो रिजेक्टेड है। फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई अहले बैत से मुराद ये, अहले बैत से मुराद ये, तो हुजूर ने वो दरवाज़ा भी बंद फरमा दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल महदिय्यु मिन वलद फातिमा, ये भी इब्ने माजा, नसई और बैहक़ी की हदीस है कि हुजूर ने फरमाया कि हज़रत इमाम मेहदी ये औलाद फ़ातिमा से होंगे। तो लिहाजा अब वो अहले बैत से जो दायरा अपना बढ़ा करके कुछ लोग उसके अंदर घुस रहे थे, उससे भी रोकने के लिए हुजूर ने और पाबंदी लगाते हुए इरशाद फरमाया कि औलाद फ़ातिमा से होंगे।
अब आप देखिए कि अगर हम ये देखेंगे कोई क्लेम कर रहा है अपने आप को मेहदी होने का, और अभी तक जितने लोगों ने क्लेम किया, आप यकीन जानिए वो किसी कबीले से, वो किसी कबीले से, ना वो अहले बैत से, ना ही वो औलादे फातिमा से। और इस हदीस पर भी तमाम उम्मत का इत्तेफाक है, याद रखिएगा। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी बैत लेंगे कहाँ पर, यानी लोगों पर इमाम मेहदी जो ज़ाहिर होंगे, यानी लोग जो पहचान लेंगे। ये मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में ये बात मौजूद है। वो मकाम कौन सा होगा? वो मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान, यानी लोग इमाम मेहदी की बैत लेंगे, लोगों पर वाज़े हो जाएगा यही इमाम मेहदी है। जितने लोगों ने मेहदी होने का दावा किया, अल्लाह ने उनको हरमैन से दूर रखा, लिहाजा वो अपने दावे के झूठे रहे। तो ये भी एक वाक़या होगा। उसके अलावा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा का ज़ुहूर होगा, वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो अब ये भी बात पाई जाए कि अगर कोई दावा करे मेहदी होने का, वो दिखाए कि भाई दूसरा ईसा कहाँ है, और फिर ये दिखाए कि उन्होंने पीछे नमाज पढ़ी। अगर कोई, तो इससे पता ये चला कि इमाम मेहदी नमाजी होंगे, वो मेहदी नहीं होगा जो नमाज की ही मुखालिफत कर दे। तो इमाम मेहदी के पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे। ये बात कहाँ पर है? बुखारी शरीफ में मौजूद है, और इस पर भी उम्मत का इत्तेफाक है। ये बात भी वाज़े हो गई। तो अब अगर कोई क्लेम करेगा तो हम देखेंगे कि हज़रत ईसा को कहाँ ये रखता है या कहाँ से लाता है। तो ऐसा भी किसी के साथ पाया नहीं गया। मालूम हुआ कि जिन जिन लोगों ने अब तक मेहदी होने का क्लेम किया, वो सब फेक और झूठ और फराड था, और फराड है। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि हुजूर ने फरमाया कि ला तज़हबुद दुनिया, ये दुनिया ख़त्म नहीं होगी, हत्ता यमलिकल अरब, यहाँ तक कि अरब से एक शख्स बादशाह न हो जाए, यानी उसकी हुकूमत कायम न हो जाए। रजुलुम मिन अहले बैती, वो मेरी अहले बैत से होगा। फिर हुजूर ने फरमाया कि युवातियु इस्मु इस्मी, यानी कि उसका नाम वही होगा जो मेरा नाम है। तो वो दरवाज़ा भी हुजूर ने बंद कर दिया कि कुछ लोगों का कुछ नाम अपने अपने नाम से और दावा कर रहे हैं कि हम मेहदी हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं, उसका नाम होगा मोहम्मद और उसके वालिद का नाम होगा अब्दुल्ला, जैसे मेरा नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। तो मालूम यह हुआ कि हुजूर ने वो तमाम तर दरवाजे बंद कर दिए। इसीलिए अगर कोई भी दावा करे, और इसके ये वो बातें मैंने मशहूर बातें, और वो जिस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, उम्मत में किसी का इन अहादीस पर इख्तलाफ नहीं है, वो मैंने बयान कर दी। यानी आपको ये नहीं कह सकता इसको फ़लाँ तबका नहीं मानता, फ़लाँ तब, ये पूरी उम्मत, ये मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ, जो कलमा पढ़ने वाली उम्मत है, उसका इस पर कंप्लीटली इत्तेफाक है, इसका कोई इनकार नहीं करता। याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि हज़रत इमाम मेहदी पैदा होंगे, फिर उसके बाद एक उम्र पर पहुँचने के बाद लोगों पर ज़ाहिर होंगे, और उसके बाद ये अहले बैत में से ख़ानदान रिसालत से होंगे, औलाद फ़ातिमा से होंगे। नाम इनका मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, लक़ब जो टाइटल होगा वो मेहदी होगा, और ये अरब पर हुकूमत भी इनकी होगी, और पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। मुझे हैरत होती है उन लोगों को, भोले भाले लोग जो झूठे मेहदियों के चक्कर में फंस जाते हैं। वो देखते हैं वो मेहदी आए, मर गए, मगर दुनिया में कहाँ इंसाफ है, कहाँ है, जुल्म ही जुल्म बढ़ता रहा। हकीकत यह है कि वो जो मेहदी होंगे उनके बाद वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी में इंसाफ को इस्टेब्लिश करेंगे, और अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन रहनुमा और बेहतरीन बादशाह भी बनाएगा। तो दोस्तों, इतनी बात के बाद मैं समझता हूँ कि आप पर अब बात वाज़े हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सहीउल अक़ीदा मोमिन बना करके दुनिया में रखे और इसी के साथ उठाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।